अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारी। दोस्तों, जब बारिश हो रही होती है तो छत को मुरम्मत नहीं किया जा सकता, और जब बारिश नहीं हो रही होती तो हमें लगता है छत को मुरम्मत की जरूरत नहीं। जिंदगी दो तरीके से गुजारी जा सकती है, या प्रीएम्प्टिव या रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव, कि मुसीबत के आने से पहले तैयारी कर ली जाए। अक्सर जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं और अचानक आती हैं तो हम तैयार नहीं होते, बहुत नुकसान उठाते हैं। ऐसे ही कामयाबी और खुशकिस्मती भी दस्तक देती है और अचानक देती है। डिपेंड ये करता है कि आप तैयार थे या नहीं थे। आपने देखा होगा खेल में अक्सर वही खिलाड़ी लकी होता है जिसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की होती है। तो बात यह है कि अपनी छतों को, अपने हालात की छतों को, अपनी ज़िंदगी की छतों को उस वक्त मुरम्मत करें जब मुसीबतों की बारिश नहीं हो रही। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं गेस्ट हाउस में और देखते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਆਓਗੇ। तो आ गया हूं मैं। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। जी जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। मोमबत्ती जला के वो क्यों? ये बत्ती गई सी ਤੁਹਾਡੀ खुशी जी नहीं सी जलाई। ए पाजी होटल अल्लाह दी रहमत लिफ्ट भी लवा ली। इतना शानदार होटल और लिफ्ट इतनी गंदी। ओए होए होए, मैं तो सुना सी खरबूजा खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ रंग फड़दा है जी। इधर ते एंकर ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कोच ने भी रंग फड़े है। बस रंग हो रहा ना जी, एक काम हो रहा है जी। अच्छा लो जी साहब जी, खाने तैयार ने जी, सारा कुछ तैयार है जी। मैं लियावा रोटी जे कोल ते? जा लेके आ यार। नहीं, हाली पौना घंटा लगेगा। तैयार क्या हुआ है? गंडे तैयार ने, लहसुन तैयार है, थोम तैयार है, सारा कुछ तैयार है मेरे को। लहसुन तैयार है और आपने कहा थोम भी तैयार है। इन दोनों में से क्या तैयार है? लहसुन फार्मी हुंदा ते थोम जेड़ा हुंदा ओ देसी हुंदा। तुम अपना टाइम बचाया करो, तुम उसका पेस्ट इस्तेमाल कर लिया करो। पेस्ट जिन्ना मैं इस्तेमाल करना कि नहीं? आ वे मेरे दंद। अच्छा, इस सारे मामले में हमने उसको तो देखा नहीं भाई, तुम्हें क्या हुआ है? बताओ भाई, चोट कैसे लगी तुम्हें? और सर जी लिफ्ट नहीं लगी। मैं बटन दबाया, बुआ खुलिया आ ठीक ते विच लिफ्ट ही नहीं, मैं पैर रखा दौड़ पड़े जा पिया। वो तो मैंने पता ही नहीं सी लगना, वो तो होटल दे चूहे दी मेहरबानी जेडे एमरजेंसी छड़ गए ने। घंटा डेढ़ मैं थले पिया रहा जी, मैनू किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा। ते ना इन्होंने लिफ्ट सही कराई। लिफ्ट तो तीसरे फ्लोर ते फसी। अच्छा। मैं ते मरी गया जी, उत्थे कश्मीर पॉइंट ते वेख लो किड्डियां मजबूत लिफ्टां होंदियां जी, वो भी जा पई थले। अब मैं परसों मोटरसाइकिल वाले ने क्या मेरे अगले चौक चला दिया, उन्हें लिफ्ट दी, सीधा रक्षा च मारी। यार तुम्हें ना मेरा ख्याल है कि लिफ्ट रास नहीं। सर जी मैं उतरिया, दोवे मंजिला जड़िया ना साफ करतिया जी, चिपकातिया। और चलो जाके पार्किंग साफ कर। गई पहले मैं इधर चलिया। इधर किधर? मैं मंजिला साफ कर दिया है। अभी तो कहा तुमने साफ करके आए हो। मैं करी जाना, जो काम जी कोई नहीं, गाह कोई नहीं। उसका दिल नहीं है गर्मी में जाके ना पार्किंग साफ करने का। जो दी तेन सट्टा लगी ना पेट्रोल, तू सिर दे चढ़े जा रहे। पेट्रोल, इसका नाम तो महंगा है। आजकल की महंगा है। हम इतनी बार यहाँ पर आ चुके हैं महंगे, तुम्हारा नाक क्यों नहीं खुलता? बाजी जी मैनू ना बचपन तो सारा खानदान विकेश विकेश कहता है। तू किधर है? आना किधर है जी? मैं 302 वाले ने रोटी मंगाई आ ते मैं दे के आया, उन्हें खाधी खुदी कोनी की। चंगे भले कातल सी, तेन मारिया क्यों? जा चला, तेरे में आपने खाना दिया कर, उतो किसी और वेटर भेजा कर। अच्छा जी। जा तू भी पौड़ियां साफ कर। पौड़ियां साफ कराई जानी, मैं सोड़ते करके आया सारा। मैं कहना मैनू सफाई चाहिए, बहाने नहीं चाहिए। खाना खराब दे पुत्र, तनख्वाह पहले मंगन लग पैंदे ने, काम टंगे तो नहीं करते। बहुत तंग करते ने मुलाजम। एक मुसीबत है। हेलो 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 हेलो। ओ यार तुसी आना सी, आए क्यों नहीं? अरे सीधे घंटे दे थल्ले खड़े जनाब। थल्ले को खलोते हो? अरे लिफ्ट ही नहीं आ रही थल्ले। ओ सालियो, लिफ्ट ठीक करा ली ते तानू बुलाया मैं। केड़ी शय खराब है ना, थल्ले भेज दियो, पौड़ियां बहुत ने। अच्छा फिर थल्ले खलोवो ना, मैं लिफाफे च पा के लिफ्ट थल्ले सुट रहा। जी सर आ रहे हैं उत्ते जनाब। उत्ते आओ उत्ते। ये आ रहे हैं। देखो यार महंगाई कितनी बढ़ी जा रही है, लोग जोतां तो फिर नहीं बाज आ रही। ये तो अच्छी बात है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो, लोग कोई ना कोई तफरीह का मौका ढूंढ लेते हैं। इन्नियां पौड़ियां बंदा लिफ्ट ही लवा लेंदा। ओए लिफ्ट खराब है भाई, उसी के लिए बुलाया तुम्हें। लिफ्ट कितने ਤੁਹਾਡੀ सर? हैं लिफ्ट गई जरा नारकली तक आंदी तो ठीक कर। यार वो लगी है सामने। ओए ओ लगी लिफ्ट है। सर रोटी मंगा देना। क्यों? कुछ खावांगे तो काम करांगे ना। मेरे कुड़म ने
ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਗਲਾਸ ਕੱਢ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਲਿਫਟ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਫਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਚਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। सर वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर, वेलकम सर। इधर आओ, इधर आओ जनाब। चंगे बदे लगे हो। वेलकम टू पकीज़ा होटल। मैं जिया नु आखना इधर की है ए असि आन ते खुशी च हैप्पी बर्थडे जिया नु। वाह 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 वाह। सर गुजारिश ये है कि तुम कबूतर छड़िया, मैं कमरा लेना थोड़े हल ब्याह नहीं आया। जेड़ा पकीज़ा होटल जाना मैं तो वेलकम इस तरह ही करने वाला। आओ ना जनाब तशरीफ रखो। ते अगर होर को कस्टमर आया तो ये फड़ के ले आओगे फिर? अच्छा सर गुजारिश ये है जी जी जरा जल्दी है बहुत ज्यादा, मेरे मीटिंग है ते की रेट की कमरे सर कुछ भी नहीं, होटल अच्छा है। गल एक जी कमरे का रेट है 4000 रुपया। जी जी। एड़ा कबूतर छड़िया एदा 8000 रुपया है। कमरा सिंगल बेड है, कबूतर डबल बेड है। अरे देखो कमरा लो ना लो 8000 कबूतर का तो देना ही पैना। यार उन्होंने आपसे कहा था कि मैं सर तो मैं थथा मैं नहीं ये गल करांगा। हाँ जी करे करे। मैंने तो पूछ के कबूतर छड़िया। ओ सर जी ये कबूतर छड़ना बलावा दूर हुंदियां ने। मैं 8000 बलावां नूं दे के दौड़ा देंगा। ठीक है सर, अगर तुम पैसे नहीं देने तो मैंने कबूतर फड़ के वापस कर दो। मेरे सामान का ख्याल रखो, मैं थोड़ा कबूतर फड़ के लिया। पकीज़ा होटल की रीत है असि कस्टमर ते कबूतर छड़ने हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप क्या बात करें, किस होटल में होता है कि कबूतर छोड़े जाते हैं? और नाम दसो भाजी की अपना। ये मेरा आईडी कार्ड है। ठीक है जी। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। ओके आप लिखते जाएं जो कुछ भी। चलो मैं फिल कर लेना। बैठो तो तशरीफ रखो। देखो ना असि कस्टमर को तकलीफ नहीं देना चाहते। अब मैं इन्हां दी वजह तो लिफ्ट बनवाई है। कितने नंबर कमरा जी? 707। 707। मैं फिर लिफ्ट के थ्रू नहीं नहीं, जब तक पेमेंट नहीं देंगे तुम लिफ्ट वाल पैर भी नहीं बढ़ाना। सर लिफ्ट ठीक होंगे तुम उत्ते चल जाना। वेटर बुलाओ सर। ए जरा मेरा सामान कमरे छड़ आवे। अस्सलाम वालेकुम। ओ वेलकम जी वेलकम पकीज़ा होटल। जी आया नु जनाब। आगे जी आगे आगे आगे। ये ना करना जी ना। मैं 8000 तुम देंगा, इधर तो नहीं मैं छड़। अपना कबूतर दे और इनू दे, इनू अपने कबूतर तो छड़ दे। दिल मेरा भी नहीं कर रहा, बस कारोबार ने मैंने मजबूर किया है। ना ना एक जानवर हुंदा बेज़बान, तू ओदे वाल लगा, मैं तेरे कबूतर नु देख रहा, वो भी इंज कर रहा है। तो भाई ये सारा कुछ क्या हो रहा है? हजूर कुछ नहीं हो रहा, ये समझो कि कबूतर दी बला टल। तुम बैठो, ये होवे ना हुन। मैं कहना तुम कमाल कर रहे हो। वेलकम वेलकम टू पकीज़ा होटल। वेलकम टू वेलकम टू वेलकम टू। दवा सर जी तुसी रख। देखो मैं तुहानू तुहाडे अच्छे अमल तो मना तो नहीं ना कीता। सर गुड नेम शाकाल। सर तुम बैड नेम दस रहे हो। मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए। प्रेसिडेंशियल स्वीट वाला ओदे कोल बैग नहीं है। आपके कमरे में जकूज़ी है? लो जी हुन मैनू तुसी ईमानदारी दसो, फिर रिसर्चर मैनू करदे गल्लां। जी जी। एदी जकूज़ी बनदी? देखें अगर किसी की बनती है ना यहाँ तो इसी की बनती है। अच्छा एक और बात जी सर, आपके होटल में स्विमिंग पूल है? हाँ सर स्विमिंग पूल है, मगर साडे होटल की एक शर्त है। क्या? ये तुसी 2 बजे तो बाद कले आने उथे नाल उस वक्त पानी कढ़ दी जाने। जे कोई तुम्हारी आईडी है तो दे दो तो तशरीफ रखो। ये आप मेरा आईडी कार्ड रख लें और मेरा रूम तैयार करो। सर मैं तैयार करो, तशरीफ रखो। थैंक यू थैंक यू। तशरीफ रखो जी सर जी, चमकाते सारे कमरे। और मैम मिलिए, ये भी साडा शकाल जी। चीफ मुझे बचा। मोटे अल्लाह रहम करे। थले हो के मैं थले हरकत ना कर हिलना हिलना थले मैं सीधा हो के हिलना हिलना
हिलना। ये मार दो तो मैं हिलना है। ये किसका बैग है? मेरा जी। माल निकालो। आप भी बैग उधर रखो। ये कौन है? बीवी है जी। इन्हें गोली मार दे। ओ भी है जी, ये नहीं मारो है जी। ओए खड़ा है, खड़ा हो। हाथ उत्ते कर, उत्ते कर, उत्ते करो से। ओए हाथ उत्ते इन्हें की जानते हैं? इंज कर, इंज पूरा। हाँ, वो थले ही कर ला। कौन लोग हो तुसी? हम बहुत गरीब हैं। गरीब हो? हाँ जी। गरीब दी भी की जिंदगी है दुनिया दे उत्ते। मेरा ख्याल है तो को गुरबत दी वजह ना मरिया है। असी भी गरीब सा, इस गुरबत ने सानू डाकू बनाता है कि असी जरूर लुटांगे। ओए बैग भी इधर करो। अरे कर दो, कर तुम। मैं पैसा पैसा जोड़ के दौलत बनाई है। पैसा 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 जोड़ के दौलत बनाई है। कितने ये बैग किसका? शकाल का। शकाल कहाँ है? देखिए इसको मत खोलिएगा। खोलो। नहीं नहीं, मेरी बहन की शादी है, सारा कीमती सामान इसमें। बहन की शादी? मेरी बहन की। बहन की शादी और सारा सामान साथ, उनसे मजा आएगा। यकदम सविया खाना बनते फिर हमारी खुशी हो जाए। मेरे तो डाकू घाट ते सारी दुनिया दे जोकर बहुते लगन है। तेरू लगन दे पर तेरू गोली भी लग सकती है। तेरी भैन का ब्याह बकरे ना हो रहा? अब कदों दा बंद किया भी दरख्त उग पे। ये पत्ते कहाँ से आ गए आपके बहन? ये शकाल के लिए रखे हुए हैं। ये रगड़ के पींदा है। और निकालो सामान। पक्की भी रखी है। हीर दा चाचा है तू? और लाइट वाइट जाती है ना इसलिए रखी हुई है। ओए लाइट ते बहुत जाती है। लाइट इन्हें ते पूरे मुल्क दा बेड़ा गर्क कर दिता है। असी इन्हां नूं लुट के बाहर जावांगे, उत्थे लाइट जांदी नहीं। ये रहम दिल है, ये क्रूअल है, ये क्या है? ये अच्छे खासे क्रूअल है। इधर तेनू 3-4 बारी लुटिया, सिर्फ ARY दी पत्ती निकली। निकालो और सामान कीमती। ये किस लिए? ये तू की गल सारा सामान तेरे शिफ्ट हो रहे हैं किते? और भाई मैंने अपने साली के जहेज में एक एक चीज देनी है। और नवियां दई दियां ने। और जल्दी कर लो, पुलिस आ जाएगी। ट्रे? और तुम तो कहते थे मैं शाकाल हूं, ये ट्रे रखी है और चौल मांगना रहा। शाकाल को छोड़ो। ये बैग किसका है? अच्छा यार मेहरबानी करो, मेरा बिजनेस बड़ा नुकसान होया, मजीद नुकसान ना बचाओ यार। बिजनेस नुकसान? इंसान की सोचता है। मेरा नहीं होया, नहीं होया। किस चीज का बिजनेस है तुम्हारा? मेरे गाड़ियों के शोरूम है जी। अब मजा आएगा। गाड़ियों के शोरूम। बोलो ये बैग, इसमें तो पाउंड, डॉलर और यूरो होंगे। बोलो जल्दी, क्या है इसमें? राशन है। ये मैं चाय वाय के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हम भी रखते हैं। अभी राशन है। शोरूम के नाल बेकरी भी है। और देखो दवाइयां। ईद आ रही ना जी, अगे ईद आ रही है। 1 मिनट बंद कर बैग, अजय भी दस दे तेरा शोरूम ही नहीं। गल सच्ची करनी है भाई। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पता। एडी दूरों डाका मार रहे हैं, साड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। यकीन करो 5000 रुपए असी गड्डी वाले ने दिता। कौन सी गाड़ी? असी शाहजोर करा के आई। मैं कहा किन्ना कुछ समान है। सेवियां तो लद्दो ना गोला। देखो 1 मिनट, 1 मिनट फड़ियो जरा, फड़। लेकिन कुछ नहीं है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, वरना मर जाओगे, सब मर जाओगे। भाजी मैनू ना लुटना, मेरा 8000 उड़ गया। देखो नहीं, उन्होंने दी अमानत है। देखो 9 लाख सोने का हार। ये 9 लाख का हार मेरी माँ की निशानी है।
माँ की निशानी? ये क्या कह दिया तुमने? मावां ते सब दियां सांझियां होंदियां ने। कमजात लोग ने जेड़े मावां नू सताउंदे ने। ऐ फड़ मेरी ये भैणे, मेहरबानी ते अपने हथी सानू फड़ा। ओए अच्छा ओए पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अल्लाह ने तेनू ऐसे गल तो बख्श देना कि तू खोंदा नहीं। देखो तुसी मोसेस डाकू हो, पहली बारी मेरे होटल च आए हो, ते मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि तुहानू मैं दसा इधरों जाओगे ना तो बाहर पुलिस का डाला खलोता हुंदा है। ओके, मैं चाहना कि तुसी आराम नाल और तुहाडी जिंदगी बचनी चाहिए क्योंकि तुसी भी किसी मां दे पुत्र आ लिफ्ट बैठो तुहाडी मंजिल ते पहुंचा देगी। मेहरबानी मेहरबानी, जिंदगी च ऐसे अच्छे लोग लुटने वाले मैनू नहीं मिले। खैर नाल जाओ, खैर नाल जाओ। एक मिनट भाई, उतला बटन दबाओ। रही बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बस बाय बाय। खैर नाल, खैर नाल जाओ। ओ मैं गया। हाँ जी सर। ओए थले दो जख्मी पे नहीं, पुलिस ਨੂੰ फोन कर पुलिस ਨੂੰ फोन। फोन चंगा रहा है, टुट गई तेरी लत। और तो कमेंट्री करी जाना, रोटी सुट की करनी हूँ? मैं चूहे दे मुंह च दे के अपनी लत छड़ाउनी है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन इतनी मेमोरी किस औरत की होती है? वो भुल्लण वाला दिन ही नहीं हैगा। तू सारा घर दा जेवर मेरा लै गया वा, ਉਹ ਲਾਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? साले ने वाल इंज रखे जिवें दी जुगनी हिट हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? खबर है कि चोर को ईमानदार औरत से शादी करना महंगा पड़ गया। औरत ने की शिकायत, शोहर पर आई आफत। बहुत अच्छी, उन्होंने निकाहनामे ही लिखाना चाहिए था कि मैं चोर हाँ। ये चोर वैसे नहीं है कि जैसे चोर होते चीजें उठा के ले जाते हैं। ये करता क्या है, पूरा एक तरीका है, वारदात है इसका। वो करता ये है कि लोगों के घरों में जाके छोटी मोटी नौकरियां करता है, कभी ड्राइवर की, कभी माली की, कभी सफाई वाले की। जब वो नौकरी ले लेता है तो 1 महीने तक वहां रैकी करता है, वहां पे नोट करता है कि अपनी चीजें कहाँ रखते हैं। फिर वहां से वो चीजें उठाता है जो खास तौर पे आप बार बार चेक नहीं करते। इसकी वालिदा भी एक नेक खातून है और इसकी बीवी भी एक शरीफ औरत। उन दोनों ने यह फैसला किया कि जो चीजें लेकर आ रहा है हमें इनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने पुलिस को फोन किया, तमाम माले मसरूका भी दिया और साथ अपना शौहर भी पकड़वा दिया। और रौला कहदा जरा कानून जो बैठा तेनू दसन दी की लोड़ आई? कानून साहब आप बताएं, इनमें से चोर कौन है? वो जहां वाला चोर जनाब, आ लम्मे वाला, आ डुब्बनपुरे दा संजय दत्त, आ जड़ा गंजे दत्त आ, ए मालक है जी। ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ चोरी की थी। अच्छा जी, आपके घर में इसने नौकरी की आखिरी मर्तबा? जी जी, एक्चुअली मेरा बिजनेस है और ये 1 माह के लिए मेरे। तू 1.5 घंटा ना थाने भी इंग्लिश बोली, हुण बोले मैं पिछों सुटनी तेरे। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਲਿਖਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। क्यों? थानेदार कहता ये ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ? ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ बाबा ब्लैक शीट। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये रिपोर्ट लिखवाई, ये बाबा ब्लैक शीप क्यों लिखवाया आपने? देखो जी, इनू देख के हुण मैं कि आमिर खान लिखाउंदा। अच्छा आप इनकी मिसेज हैं? जी मैं इनकी मिसेज हूं। सर ए इदी बीवी है जी जी जी। फिर साडे रिसर्चर कहंदे आ जी ये बनदी है दी बीवी। आ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ बीवी है ना, ये बहुत नेक आ। अच्छा, अल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बीवियां सब ਨੂੰ दवे। आमीन आमीन। आप कौन है? मेरे नसीब सड़ गए। कदों की खा के जम्मिया तू खा ला मुंडा? मैं खा रहे उदन टींडे या संघाड़े खाते। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੀ। लेकिन इतनी मेमोरी किस औरत की होती है? वो भुल्लण वाला दिन ही नहीं हैगा। तू सारा घर दा जेवर मेरा लै गया वा, ਉਹ ਲਾਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? साले ने वाल इंज रखे जिवें दी जुगनी हिट हुई। और क्यों करते हो ये हरकतें? जो चीज मांगी नहीं वो मिली। ते तू अगली गली चले जा, जरूरी हो तू। साइज और दे गाने तू नहीं घूम रहे इंज करके। मैं बात करूं साहब या ना करूं? वाह, नहीं बात करें आप। जो चीज मांगी नहीं वो मिली। और जो देन दे लैला तू जरूर दे दिलाउनी है। आपने जो मांगा नहीं मिला, क्या हुआ? मैं करता क्या, बस छीन ली। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਟਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। की दसा ने मेरे पल्ले कख नहीं छड्डिया भी। जब आपको पता था कि आपके बेटे की ये हरकत है तो उसकी शादी क्यों करवाई थी? मैनू पता हुंदा ना, चोरी दीयां क्रीमां लियाउंदा
मैं कदी नहीं लाउंदी थी तेरी हालत हुई ना तेन लगता कि चोरी दी गरीसा दिंदा रहे फिर चोरी दी क्रीमां दा ते आई रिजल्ट जे। जब नौकरी करते हो जाके तुम्हें एहसास नहीं होता कि जो हलाल की रोटी कमाते हो उसमें कितनी बरकत है? क्यों करते हो ये काम? क्या पूछ लिया साहब तुमने? अन्ना बोला है तेन नहीं। और ये बताओ कि हलाल क्यों नहीं कमाते, चोरियां क्यों करते हो? मेरा दादा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा, मेरा बाप एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा। सरदार साहब तुसी एदियां बावां फड़ो ते मैं एदियां हड्डियां रगड़ा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। हड्डियां रगड़ रगड़ के सारा खानदान मर गया, नहीं नहाते भाई। अम्मा जी आपका एक ही बेटा है? ਪੁੱਤ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। मैम आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि आपके घर में माल असबाब आ रहा था लेकिन आपने उसको ठुकराया और आपने कहा मुझे नहीं चाहिए और शौहर को आपने पकड़वा दिया। काश सब लोग आप जैसे हो जाएं। जी। आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके पास ये अशिया कम हो जाएंगी, आपके पैसे में कमी आ जाएगी? सर मैं एक सादा सी औरत हूँ, ठीक है, ना ही मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, ठीक है, ना ही मुझे लेंस लगाने का शौक है, ठीक, ना ही मुझे मेकअप करने का शौक है, ठीक, ना ही मुझे बाल स्ट्रेट करने का शौक है। ओ भैन मेरी ये सारा कुछ तू कर भी लवे, दिखाना केनू है? ना मुझे चूड़ियाँ पहनने का शौक है, ना मुझे कानों में बालियाँ पहनने का शौक है। भैन मेरी तू नथली दसना भुल गई है। लो जी इदा दी सादा आउटलाइन वाली कुड़ी मैं नहीं वेखी। हारून साहब अगर किसी की जात में ये आदत है कि वो चोरी करता है तो ये क्या उसका ऐब है? देखिए ऐब तो बिल्कुल है लेकिन इस ऐब की वजह जाननी चाहिए ना। 3 वजूहात हो सकती हैं इस ऐब की। पहली वजह ये हो सकती है कि उसको नफ्सियाती मसला है। कुछ लोगों को होता है, ये एक नफ्सियात का प्रॉब्लम है। आपका दिमाग आपके साथ ऐसे ऐसे खेल खेलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरह कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं जो थोड़ी बहुत दवाओं से ठीक हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है मजबूरी, भूख, इफलास, मस्किनत जब तारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, माशरे के अंदर जब गुर्बत आ जाती है तो चोरियों का, डाके का रुझान बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको इस्तिस्ना किसी भी चीज़ से मिलनी चाहिए, ये फैसला कानून ने करना है। एक तीसरी वजह है, वो तीसरी वजह ये है जो ये मौसूफ़ा खुद बता रही हैं एक्चुअली, कि ये जो हम एक्स्ट्रा ज़िंदगी में चीज़ें अपनी डाल चुके हैं। फ़ोन भी महंगा चाहिए, मैंने बाहर के ट्रिप भी करने हैं, हर साल अपडेट भी करना, अपडेट भी, गाड़ी भी नई से नई लेनी है मुझे। ऐसे लोग जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा सज़ा बन। और इस वक्त माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गुर्बत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मेरे सारे फ्रेंच परफ्यूम जड़े सील बंद वो भी लै गया है। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਸੀਲ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗੋਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਾ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਭੋਰਾ ਲਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੈ। मेरे 2 भाई एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। मार डिप्टी मार। मैं डिप्टी है ही नहीं। कोई जेल नहीं बनी जो मुझे अंदर रख सके। ना जी ना, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੀ ਅੰਤਰਿਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। जब तक इसको फांसी ना होवी ना मैं चैन से नहीं बैठूं। भैना इदा का मुड़ के तेन लभना नहींगा इंशाअल्लाह। तेरी बीवी ने कहा कि तेनू हो जानी है फांसी, तेरा सब कुछ विक जाना, घर बार सारा, ते घर तेरा हो जाना तबाह। साहब मुझे माफ कर दो। अब एहसास हो गया? मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। साहब चाहो तो मेरा मुंह काला कर दो, मेरे गले में जूतों का हाथ डाल दो, मुझे गधे पे बिठा दो। लो जी सिर्फ गधा ले आओ, बाकी काम सारे होए। लियाना किथों आ? भाव तेनू चक्कर लवाए कर। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं कहना हरून साहब सानू मैं की दसा की घुबाटियां आईयां, जीवन जम्मू पा के खड़काउंदा जा जा तुम थल्लों फोन करी जांदे सी, कहां हो तुम? मैं उत्तों करे हाय 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 आ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उनको बुलाया उस खातून ने जिसके पास टाइम मशीन है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्यों बुलाया उन्हें। की हाल है हरून? ठीक है यार जो भी आता है
वो ये लैंग्वेज क्यों बोलता है? आपकी मशीन कहाँ फिट है? ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿੱਗਦੀ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ। अच्छा, आपने क्यों बुलाया इन्हें? ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। अच्छा ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਢੱਕੇ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਸੀ? असल बात यह है कि जब आप स्पेस में जाते हैं ना, वहां जिंदा रहने के लिए आपकी बॉडी को खास प्रेशर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर इस सूट के अंदर कहीं भी कोई सुराख हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। अच्छा मैम, आप तो क्लियर करें, आपने क्यों बुलाया इनको? आपको चांद का टुकड़ा कहते थे आगे? तो मैंने सोचा चांद का टुकड़ा मेरे घर में भी होना अल्लाह चाहिए। देगा, अल्लाह देगा, कोई ऐसी बात नहीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जुगतबाजी कर रहे हैं यहाँ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਨ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਤੋੜ ਲਿਆ। उस टाइम पर और कितने सारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो ये क्रेडिट अपने नाम लेना चाहते होंगे, बट ये कैसे चूज हुए? यूएसए में और रशिया में दोनों मुल्क रेस लगा रहे थे कि हमने खला में जाना, और खला किसी ने नहीं देखी थी। इनसे पहले कोई खला में भी नहीं गया था? नहीं, खला में गए थे। ਉਹ ਖਲਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। 1100 घंटे इनकी परवाज का वक्त है, जितनी देर इन्होंने खला में जाने के लिए परवाज की। आपको पता है पाकिस्तान भी आए थे, का बड़ा इस्तकबाल हुआ, इनसे बहुत मोहब्बत का इजहार हुआ, क्योंकि ये कहते थे कि मैं अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता, पूरी दुनिया को, मैं पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करता। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ज़हन दे जा रहे हैं, मैं इन्हें धर्मपुरे पुल ते फिरते देखा। किस सन की बात है ये? 1969, जिसमें ये चांद पर गए थे, और इन्होंने सोचा कि अब ये इतना बड़ा काम है कि दुनिया में दोबारा कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो चांद पे पहला कदम रखेगा। अच्छा, मुझे इनसे एक सवाल पूछना था, जो इत्तेफाक से आप आज आई गए। हाँ जी, हाँ जी। आपने पहले बायां पाँव क्यों रखा? ਅਸਲ 'ਚ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਸੱਜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ। क्यों? ਸਫ਼ਰ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, तो ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਤੁਲੇ। अच्छा, वैसे कहते हैं कि ये लकी थे कि ये उस साइड पे बैठे थे जहां से दरवाजा खुलना था। अच्छा, वैसे जो बाज जो इनके साथ थे ना, उनको कहा जाता है कि वो अनलकी आदमी रहे करियर में, लेकिन हकीकत ये है कि बनता इन्हीं का था। उसकी वजह ये थी कि ये शख्स उड़ने का, फिजा का, जहाज का, खला का इतना शौकीन आदमी था कि आप सुन के हैरान होंगे कि इसकी अभी उम्र 18 साल नहीं थी, गाड़ी का लाइसेंस इसके पास नहीं था, लेकिन ये 16 साल की उम्र में पायलट था। ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मैं 16 साल की उम्र 'ਚ जहाज उड़ाया, आ थाड़े वे को 70 साल दे इत्थे बह के मेरा मजाक उड़ा रहे। अच्छा, पहला कदम तो बनता भी इनका ही था, क्योंकि मिशन के पायलट यही थे। जी हाँ। और 16 साल की उम्र में ना सिर्फ आप पायलट बन गए थे, आपने नेवी भी ज्वाइन कर ली थी। कोरियन वॉर में भी इन्होंने जहाज उड़ाया है। ओए होए होए होए, 13-14 साल लड़े। किसके साथ? बीमारी के साथ। अच्छा, मुंडा मुझे ठीक कह कोई रहे हैं। एक वीडियो भी ऐसी नहीं मिली जिसमें इन्होंने प्रॉपर बताया हो बैठकर कि इन्होंने कैसा फील किया, क्या क्या रास्ते में नजर आया। उसकी वजह ये है कि अमेरिका उस वक्त ये चाहता था कि मैं किसी किस्म के कोई भी राइट्स इंफॉर्मेशन के किसी नेशन को ना दूं, लोगों को मखमसे में रखूं। आपको पता है कि जब ये वापस आते थे तो 21 दिन इनको एक लोहे के डब्बे के अंदर रखा गया था। हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चांद पर कोई ऐसे जरसोमा, कोई ऐसे वायरसेस, कोई ऐसे जर्म्स जी जो ये साथ ले आए हो। तो इन्होंने पहला जो क्वारंटीन है ना मशहूर 21 डेज, वो मैं पीपे 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। उसे शीशे तक बह के शेव शूव कर लेते। अच्छा, रशिया में और अमेरिका में एक बहुत बड़ा फर्क था बंदा चूज करने का कि किसको ये हक हासिल है कि वो पहला आदमी बने ऊपर जाने के लिए। अमेरिका में देखी जाती थी एलिजिबिलिटी, मेरिट, कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन ज़्यादा डेडिकेटेड है, कौन ज़्यादा समझता है इन चीज़ों को, किसको ज़्यादा शौक है। लेकिन उस वक्त रशिया में देखा जाता था अदब, कौन अदब करता है अपने साथजा का, अपनी चीज़ों का, अपने औजार का। यूरी को इसलिए पहला आदमी बनाया गया खला में जाने वाला कि जब वो पहली बार स्पेसशिप में गया तो स्पेसशिप के एहतराम में उसने जूते उतारे। आगे सर उन्हें धमाल भी पाई होनी है। अच्छा, वैसे धमाल तो इन्होंने डाली थी एक दो स्पेस। जी जी जी। इनका एक स्पेस क्राफ्ट था जिमिनाई 8 जी, जो डॉक करते हुए इनको एक मिशन मिला था कि 2 जहाजों को ऊपर मिलाना है। हाँ। उसकी वजह ये थी कि जब इन्होंने चांद पे जाना था तो ऐसा नहीं है कि एक जहाज उड़ता है वो सीधा जाके चांद पे लैंड कर जाता। आमतौर पे हम ये सोचते, वो जो आप रॉकेट देखते हैं ना उड़ता हुआ,
उसका जो मेजर पोर्शन है ना, उसमें सिर्फ ईंधन होता है। जैसे ही खला में जाता है वो अलग हो जाता है, ऊपर का छोटा सा हिस्सा बचता है, वो सिक्का ही होता है, आगे सिक्का होता है। जब वो सिक्का चांद पे पहुंचना था तो उसको अलग होना था, उसके भी 2 हिस्से होने थे। एक हिस्सा खला में रहना था, दूसरे ने लैंड करना था, और लैंड करके वापस उसको जाके जुड़ना था। इंज चुंझा ना चुंझा जुड़ दियां। लो जी हुण मैंने समझ आई इन्हें क्यों पहले खलाज भेजे। क्यों? मुंह जो चुंझ रगा है। अच्छा, इनको पहले प्रैक्टिस के लिए जब खला में भेजा गया, बड़ा चुंझ देना भाई और कुंद देन होता है, वही होता है। तो ये जब मिलाने लगे तो इनका जहाज स्पिन में चला गया, इनका एक थ्रस्टर खराब हो गया। जी हाँ, और उसने ब्लास्टिंग शुरू कर दी, और ये इतनी तेजी से घूमे कि 1 सेकंड में, मैं तो यकीन करा इंज लगे मैं कैम वाली ने भंग पियाती में। इन्होंने क्राफ्ट को बहुत महारत से कंट्रोल किया था और फिर पैसिफिक में उसको लैंड करवाया था। जी हाँ। मैं कहना हरून साहब सानू मैं की दसा की घबाटियां आईयां जीवानी जम्मू पा के खड़काਉਂਦੇ जा तुम थल्लो फोन करी जाते सी, कहां हो तुम? मैं उत्तो करे हाय 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 आ रहे। अच्छा, लेकिन आपके मिशन का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? यादगार लम्हा वही सीगा जेड़ा मैं पैर रखे। पूरी इंसानियत के लिए यादगार लम्हा था कि चांद मुसख्खर हो गया। साहब ने एक बहुत मशहूर लाइन कही थी तब, मैं तो मर मुर गया की क्या। इन्होंने पहला जो कदम रखा उसमें इन्होंने ये कहा कि इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये बहुत बड़ी छलांग। बट अभी भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सब कुछ स्टेज था। ये कहा जाता है, लेकिन आप अगर कभी उस बात पर बैठ के गौर करें ना, जब लाइट सोर्स दूर होता है ना तो लाइट बहुत स्ट्रेट हो जाती है, साए बहुत स्ट्रेट बनते हैं। बिल्कुल। और ये बात एक लाइटमैन समझ सकता है, या जिसको ये काम आता है वो समझ सकता है। उस दौर में इस तरह का लाइट सोर्स पैदा करना, फिर उस तरह के कैमरास पैदा करना, फिर जिस तरह की इन्होंने वहां पे जंप्स लगाई और वॉक की, वो सारा करने के लिए जो सीजीआई इफेक्ट चाहिए थे ना, उससे कम कीमत में ये चांद से आया था। लूनर लैंडिंग का जो टाइम था, उस टाइम के करीब स्टैनली कुब्रिक की एक फिल्म आई थी 2001 अ स्पेस ऑडिसी। जी हाँ, उसकी वजह से लोग उसको कहते हैं कि स्टैनली कुब्रिक ने जो है वो इस सारे का सारा लूनर जो सेटअप था ये उसने क्रिएट, लेकिन आप वो ये पॉसिबल नहीं था। सच तो प्लाजा सर में टिकटों ते नहीं ब्लैक कर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਨਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਨਾਨ ਨੂੰ ਦੇਈ। कहना भी थाडे ते इत्थे मेरे नां ते गाने बने हुए आ। कौन सा गाना बना? मैं नील कलाइयां नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे। हां जोड़ी वाले आ मैं सौदे कीते दिलां दे विच धर लै नैन वकील, मैनू ले जा इथों कढ के। तैनू नहीं मैं कह रहा मेरे ते पर्चा ना करा दें। नील, हाँ जी, मुझे चांद तोड़ के ला कर दोगे ना? उत्थे होर भी 2-3 बंदे दा मुंह तोड़ देणगे। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।